मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुनितान्तं मधवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महात्म्य भाग 7। कथा सनकादि ऋषियों ने कहा कि अनेक प्रकार के धर्म यज्ञ कर्म बताए गए हैं। एक है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि। लेकिन ये सब कर्म में फंसने वाले हैं। किंतु सुखदेव जी भागवत शास्त्र का अभ्यास करें तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों में एकदम से जान आ जाएगी। ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा, भक्ति को सुख प्राप्त होगा। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं हतं महत् रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति। तत्व का प्रतिपादन। द्रव्य यज्ञ में अनेक प्रकार की वस्तुओं को जमा करके आहुति देते हैं। तप यज्ञ में हम अपने मन और बुद्धि को बंधन में डालते हैं। जैसे अमुक चीज़ खाएंगे, 2 टांगों पर नहीं खड़े होंगे, गर्मी के दिनों में आग जलाकर बैठेंगे, जाड़े में कपड़े नहीं पहनेंगे। इस प्रकार भगवान को पाकर ही रहेंगे। ऐसी कठिन तपस्या करने वाले बड़े जिद्दी होते हैं। जो ज़्यादा जिद्दी होते हैं वे ज़्यादा अहंकारी होते हैं, और जो अधिक अहंकारी होते हैं वो अधिक दुखी होते हैं। दुख और अहंकार का सीधा संबंध है। यदि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो हम प्रसन्न होंगे, दुखी नहीं रहेंगे और अहंकार भी नहीं होगा। योग यज्ञ में देह, मन, बुद्धि को नियंत्रण में लाने के लिए अनेक प्रकार की साधना करते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, लेकिन आसन प्राणायाम आदि का महत्व एक सीमा तक ही है, उसके बाद नहीं। आप रमण महर्षि की तस्वीर देखिए, शेषशाही नारायण के समान बैठे रहते हैं। इसका आधार योग की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार नित्य रूप में स्वाध्याय करना, ज्ञान इकट्ठा करना, इन सब के लिए कहा है। ते तु कर्म विसूचकाः, ये सारे कर्म फंसाने वाले हैं। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई। ध्यान देने की बात है कि यहाँ भगवत पुराण कहीं नहीं गया। भगवत का अर्थ है भगवान के संदर्भ वाला, भागवत का अर्थ है भगवान के भक्तों के संदर्भ वाला। भागवत महापुराण में भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की महिमा बताई गई है। यदि हमारा ध्यान भगवान के भक्तों की ओर होता है तो अपने आप भगवान के प्रति समर्पण होने लगता है। एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी मैं आपका सब कुछ अच्छा लगता है, एक बात खटकती है कि आप सत्य साईं बाबा के चक्कर में क्यों फंसे हैं। हमने कहा, फंसे तो हम आपसे भी नहीं। अगर आपके मन में, आप हमारे मन में भगवान के भक्तों के प्रति तिरस्कार हो तो हम भक्ति की कल्पना मात्र कर सकते हैं, भक्ति नहीं। यह तो ऐसी बात है कि हम कहें हमें आपसे बहुत प्यार है, लेकिन आपके बच्चों को मारने का दिल करता है। यदि हम किसी से प्यार करेंगे तो उसके बच्चों से अपने आप प्यार हो जाएगा। भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान की दुनिया की हर वस्तु से प्यार होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। भगवान के भक्त ही तो भगवान की महिमा है। कथा। सनकादि कुमारों ने कहा कि जब भागवत कथा का पाठ होगा तो कली के कितने दोष हैं वे ऐसे भाग जाएंगे जैसे सिंह की आवाज़ सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। और घर घर में, जन जन में वैराग्य से संयुक्त भक्ति का क्रीड़ा विलास आरंभ हो जाएगा। ऐसा सुनने के बाद नारद जी ने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न है जो ज्ञान, वैराग्य, वेद, वेदांत, गीता द्वारा प्रबोधित नहीं, उन्हें भगवान की कथा का बोध कैसे हो जाएगा। भागवत इन्हीं का तो रस है,
तो जब उनके द्वारा प्रभावित नहीं हुए तो उनके रस के द्वारा कैसे प्रभावित होंगे? आप कृपा करके मेरा संशय दूर करें। तब कुमारों ने कहा, आप ठीक ही कहते हो, लेकिन जैसे एक पेड़ में रस भरा है पर हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, जब वो रस में आस जाता है तब हम उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। ईख में चारों ओर रस भरा होता है, लेकिन उसे निचोड़कर अलग करते हैं तभी आनंद ले सकते हैं। इसी प्रकार घी पूरे दूध में व्याप्त है, लेकिन जब तक उसको अलग से नहीं निकालते तब तक उसका स्वाद नहीं ले सकते। उसी प्रकार वेद, उपनिषद, गीता सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सबका सार भक्ति का रस भागवत महापुराण में मिलता है। इसलिए वेदव्यास जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना करने के लिए इस भागवत महापुराण का निर्माण किया था। कुमारों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नारद जी, क्या आप भगवान वेदव्यास जी की कथा भूल गए? सभी शास्त्रों के लेखन के बाद भी जब उनके मन में शांति नहीं मिली, तब आपने ही तो उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। उस उपदेश के बाद ही व्यास जी के मन का ताप समाप्त हो गया। अब आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, सीखने की बात क्या है? हम सबके लिए भागवत कथा श्रवणीय है। इसमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान, वैराग्य की भी वृद्धि होती है। जो लोग ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं उनके जीवन में वैराग्य एक शब्द मात्र होता है, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने वाले को तो वैराग्य में भी रस आने लगता है। जब वैराग्य की बात केवल बौद्धिक स्तर पर समझने का प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती रह ही जाती है, लेकिन वैराग्य में रस आने लगता है तो भोगों के प्रति कोई भी रुचि नहीं रहती। कथा नारद जी कुमारों से कहते हैं, आपके दर्शन सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। जो दुख में फंसे हुए हैं, तप रहे हैं, आप उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करिए, क्योंकि आप नित्य शेष भगवान के सहस्त्रों मुखों से गाई हुई भगवान की कथा का पान करते हैं। भक्ति का प्रकाश आपके द्वारा परिपूर्ण रूप से मैं पा रहा हूँ। अनेक जन्मों के भाग्य के कारण पुण्य संचय होते हैं, तब सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है। अज्ञान के कारण जो मोह, दुख, उसके अंधकार को दूर करने वाले आपके प्रवचन हैं, उसी के द्वारा विवेक की जागृति होती है। इस प्रकार नारद जी के माध्यम से भक्ति की महिमा हमारे सामने प्रस्तुत हुई। किसी के भी मन में शंका नहीं रहनी चाहिए कि ज्ञान मार्गी 30 मार्ग हैं, भक्ति मार्गी साधारण है। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसमें सनत कुमार और नारद जी के संवाद का वर्णन किया गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।